हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मैं कैसे 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। एंड उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट ज़रूर है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई ऑल्सो कैन गेट द मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो मेरा भी स्कोर बायोलॉजी में बहुत ही कम आता था जब मैं क्लास 11 में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था नीट के रिलेटेड। आई वॉज स्कोरिंग अराउंड लेस देन, मतलब 200 से ऊपर तो मेरा कभी आ नहीं रहा था, हमेशा 200 से कम आता था। जो भी जितना भी टेस्ट दे दूँ 200 से कम ही आता था 360 में। बट ऑन द डे ऑफ नीट आई स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ उसके रिलेटेड आज अब मैं डिटेल्स में बताऊंगा, तो ज़रूर एंड तक बने रहेगा, वरना आपका ही लॉस होगा। और अगर एंड तक देख लिए तो मे बी यू माइट बी द नेक्स्ट वन हु इज स्कोरिंग 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। समझ रहे हो आप? What the strategy I used for biology? ये तो सबको ही पता है कि NCERT is the ultimate source and it's called the Bible for NEET। दो क्लास 11 एंड क्लास 12 ये दोनों NCERT का बायोलॉजी अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो एक जो जहाँ से भी क्वेश्चन आए वो NCERT से ही आएगा। जब से NT आया है पूरा वो 360 में 3 से स्कोर कर सकते हो। तो बट बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, हाउ टू अप्रोच इट, ये जो स्ट्रेटेजी है ये डिफरेंट स्टूडेंट्स में डिफर करता है। इसलिए किसी का स्कोर 360 आता है, किसी का 200 भी नहीं क्रॉस कर पाता। मेरा जब 11 में लेस देन 200 आता था तो उसका मेन रीज़न क्या था, क्योंकि मैं NCERT तो पढ़ता था टीचर के पढ़ाने के बाद, बट वो NCERT एक बार ही पढ़ता था और रिवीजन भी नहीं कर पाता। तो उस रिवीजन स्ट्रेटेजी को मैं कैसे इंप्रूव किया मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, क्योंकि एक बार पढ़ने से भूल जाओगे, नेक्स्ट दिन ही भूल जाओगे, फिर कुछ नहीं याद रहेगा। तो तुम्हें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, और ये मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी तुम्हें बेसिक से फॉलो करना पड़ेगा। जैसे NCERT जब तुम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम NCERT पढ़ समझ सकते हो, देन इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज किसी तुम्हारा अगर कोचिंग में है तो, या फिर यूट्यूब में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स तो उन लोग के से पढ़ के थोड़ा कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लेना। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट वो भी बढ़ जाएगा और तुम्हें NCERT पढ़ने में भी बहुत आसानी होगा। जो क्योंकि NCERT में एक लाइन में तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट दिया रहता है, ऐसा टाइप का रहता है, क्योंकि NCERT इज़ वेरी कॉन्साइज एंड क्रीप्स। तो उसको अच्छे से समझने के लिए तुम्हें उसका कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए, तभी तुम एक से बढ़कर एक लाइन में मूव ऑन कर पाओगे और अच्छे से समझ भी पाओगे। वरना क्या होगा, वो एक लाइन में अगर एक दो लाइन में अगर पूरा कॉन्सेप्ट दिया रहेगा तो तुम्हें वो पढ़ के समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, और याद करने में भी मुश्किल होगा। इसलिए अगर तुम्हें दिक्कत आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी टीचर से या फिर यूट्यूब से देख लो या फिर पढ़ लो कि उसके पीछे एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक बार अच्छे से हो गया फिर NCERT पढ़ने में बहुत आता। अब कैसे पढ़ना है, तो NCERT को फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना है, एकदम कोई भी लाइन स्किप मत करना। एक एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करके अपने दिमाग में ही सोचना कि क्या ये लाइन से क्वेश्चन हो सकता है। तो तुम जब वो थिंकिंग करोगे ना कि क्या एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तो तब तुम्हें पता चल, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे तो यू कैन इजीली सॉल्व, बिकॉज जो क्वेश्चन है वो तुम ऑलरेडी NCERT पढ़ने के टाइम सोच लिया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो योर माइंड विल बी ऑलरेडी मोर डेवलप्ड वाइल यू सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेमिंग करना NCERT लाइन से खुद का माइंड से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूर करना, मैं भी अपने टाइम किया था और मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला। नेक्स्ट, मार्क द वोलाटाइल पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जो वोलाटाइल पॉइंट्स है जो बार बार भूल जाते हो, क्योंकि NCERT बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा फैक्ट डेटा ये सब रिमेंबर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टफ नेम भी होता है, साइंटिफिक नेम्स ये सब। तो वो सब के लिए तुम्हें एक बार पे याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो वो सब बहुत ज़्यादा वोलाटाइल टॉपिक्स है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी अलग से हाईलाइटर से मार्क कर लो या फिर कहीं पे अलग से लिख लो, ताकि तुम बार बार उसको देख पाओ, तुम्हें याद आ जाए। क्योंकि उस टाइप का टॉपिक बार बार तुम भूलते जाओगे और तुम अगर बार बार नहीं पढ़ोगे तो फिर रिकॉल करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए मेक श्योर जो वोलाटाइल पॉइंट्स है वो अच्छे से नोट डाउन कर लो या फिर अलग से मार्क कर लो। एंड डोंट मिस द डायग्राम्स एंड द चार्ट्स, क्योंकि डायग्राम से भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है बट आ सकते हैं ना। इनफैक्ट डायग्राम से भी तुम्हारा कभी कभी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होता है। तो डायग्राम्स या और जो चार्ट्स दिया रहता है उधर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डायग्राम्स और चार्ट को कभी स्किप ना। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शायद इधर से ही पढ़ना शुरू करेंगे, बट मैं अगर पढ़ूंगा तो स्टार्टिंग से पढ़ूंगा जहाँ से पूरा यूनिट का शुरू हो रहा है। तो क्योंकि इधर अगर देखोगे, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस।
तो ये जो लाइन है इधर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, विच इज व्हाट इज बायो। फिर साइंटिस्ट का भी नाम भी कभी मिस मत करना, जैसे कि अर्नस्ट मेयर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, ही इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ऐसे करके पढ़ो हर एक लाइन बाय लाइन, बर्थ डेथ कभी नहीं भूलिएगा, तो वो पढ़ने का ज़रूरत नहीं। ही इज नॉट डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी ये पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि ही इज अवॉर्डेड विद द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, दैट इज बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्राफ्ट फूड प्राइस। तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम करो अपने दिमाग में। या फिर कहाँ से पढ़े थे, उधर फैकल्टी था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर तुम ये पूछ सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी विच इज द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो who single handedly made the origin of species diversity, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए साइंटिस्ट का भी कभी स्कीप मत करना, और अगर हो सके तो यू कैन रिमेंबर द बर्थ ईयर ऑफ द बर्थ एंड द डेथ, बट इट्स नॉट नेसेसरी। मुझे नहीं लगता कभी बर्थ ईयर या फिर डेथ ईयर पूछेगा। बट ये जो जैसे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी है, इंटरनेट को ट्रिपल क्राउन किसको बोलता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज रिलेटेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज फ्रॉम हिम, तो ये टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब तुम जब स्टार्ट करोगे तो अब स्टार्ट कर लो इधर से, और इधर तुम क्या पढ़ोगे, जैसे कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये भी पढ़ लेना ताकि तुम पहले से आइडिया हो जाए कि मैं क्या पढ़ने जाऊँगा। तो इधर ये पहला अगर तुम पढ़ोगे तो ये ज़रूर पढ़ना, मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ, बट इधर से अगर देखोगे तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। बट ये पढ़ना, क्योंकि एक चैप्टर का स्टार्टिंग अगर पढ़ोगे तो चैप्टर रिलेटेड इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो इधर फिर इधर से भी इधर तक क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आ सकता है कि जब एरिया इंक्रीज करोगे तो रेंज एंड वैरायटी ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इंक्रीज करते हैं। तो एरिया इज ए फैक्टर, जितना बढ़ेगा उसके साथ साथ नंबर एज वेल एज द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंजेस बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, ये एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आ सकते हैं। फिर व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे करके पढ़ो ताकि तुम्हें कभी दिक्कत ना आए कि मतलब व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, फिर ये लाइन पढ़ो ताकि तुम्हें ऑलरेडी फेम हो जाए कि बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन आएगा तो मुझे ये वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा जिधर ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा। ऐसे करके पढ़ो, और जो ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स है, सपोज इधर नोमेनक्लेचर, ये जो चार्ट फ्लो चार्ट, तो लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, वो किसके ऊपर क्या आता है, किसके नीचे क्या आता है, ये बहुत बार पूछे गए हैं। साइंटिफिक नेम्स का चार्ट है, इधर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी। ये चारों के लिए ऑल द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके पढ़ो। फिर समरी भी पढ़ना, समरी से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे करके पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। तब तुम्हें जब क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन तुम कर पाओगे, तब तुम्हारा रिएक्शन मजा आया। मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट। शॉर्ट नोट्स में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कैसे बनाना है। अगर हाउ टू मेक नोट्स वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे तुम्हारा बहुत अच्छे से रिविजन का मेथड, नोट्स बनाने का मेथड बहुत कुछ डिस्कस किया, तो वो वीडियो ज़रूर मिस मत करना। तो अब जब हो गया शॉर्ट नोट्स बनाना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके, वोलेटाइल्स पॉइंट्स लेके, और स्टिकी नोट्स में वो पॉइंट्स इंक्लूड करना, कुछ डेटा फेज या फिर जो तुम भूल जाओगे ऐसा टाइप का चीज़ लिख के फिर दीवार पे चिपका देना ताकि बार बार देख पाओ और तुम्हें याद करने में आसानी हो। फिर टेबल्स बनाना, जो जो डेटा वैल्यूज है उसको रिलेट अगर एक टेबल्स में बना दोगे तो एक्स्ट्रा से ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। और डेटा चार्ट्स भी जो जो दिया रहता है, जैसे अभी मैं दिखाया वो जो साइंटिफिक नेम का, तो वो भी एक डेटा चार्ट है, तो वो डेटा चार्ट एज इट इज़ अपने हाथ से लिखो, तो उससे भी तुम्हारा रिवीजन और फिर रिकॉल करने में आसानी होगा। ये सब स्ट्रेटजीज है फॉर क्विक रिवीजन। तो ये सब हो जाने के बाद फिर PYQ प्रैक्टिस करो, और PYQ प्रैक्टिस जब करोगे तो तुम्हें और भी पता चल जाएगा कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तुम्हें ऑलरेडी NCERT भी पढ़ लिया और PYQ करोगे तो तुम्हें और भी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गया था। तो अब तुम NCERT में जाकर उस लाइन के पास कोई स्टार या फिर मार्क कर देना कि ये लाइन से ऑलरेडी प्रीवियस है। तो इससे क्या होगा, तुम जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो तुम उस पॉइंट पे और ज़्यादा स्ट्रेस दोगे, क्योंकि और तुम्हें अब पता है कि वो लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके फिर शॉर्ट नोट्स देखना, और NCERT एटलीस्ट
20 टाइम्स से ज़्यादा पढ़ना, यही मेरा एक्चुअल स्ट्रेटेजी था। क्योंकि 11th में मैं ज़्यादा एनसीईआरटी को ये नहीं टाइम नहीं दे पाया। बट जब मेरा 12 आया तो मुझे लगा कि क्योंकि मार्क्स कम आ रहे हैं तो मुझे लगा अब सीरियस होना है, तब मैं एनसीईआरटी बार बार पढ़ना चालू किया। बाकी मॉड्यूल ये सब छोड़ दिया था पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी बार बार पढ़ता था। लास्ट तक जाते जाते 20-30 बार मैं पढ़ लिया था। और सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन में ये शॉर्ट नोट्स ये सब भी था, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से पढ़ने में आशा नहीं होता था। एनसीईआरटी लास्ट टाइम में उतना ज़्यादा बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम लगता है ना धीरे धीरे पढ़ने में। बट अगर शॉर्ट नोट्स, क्विक नोट्स, स्टिकी नोट्स ये सब करोगे तो बहुत जल्दी रिविजन हो जाएगा, तो इससे और जल्दी तुम कर पाओगे। तो दिस वाज माय बेसिक स्ट्रेटेजी। तो लास्ट तक जाते जाते जब 20-30 बार पढ़ लिया था तब जाके मुझे हर एक लाइन याद आ गया था, एंड आई वाज एबल टू स्कोर 360 और 360 नीट। So that was my strategy. So that's all for today. So thank you. If you found this video helpful, then do subscribe and share this video with at least 2 friends. Thank you. Stay safe. This is Sapajyoti Bhumik. Meet you in the next video.